एकेडमी की छत पर एक लड़की बैठी थी, सिंक्लेयर, हल्के नर्वस एक्सप्रेशन के साथ, पर चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल। वो आसमान की ओर देख रही थी, सितारों से भरा स्काई और उसकी चमकती आंखें। सिंक्लेयर फायर कोर की टॉप स्टूडेंट रही है, सिंसेरिटी और टैलेंट की मिसाल, हर बार ओवरवेलमिंग परफॉर्मेंस थी। लेकिन वाइकर, वो उसकी तरफ सस्पिशियस नजरों से देख रहा था। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है ये? वो रिलैक्स नहीं हुआ, हर पल अलर्ट, हर मूवमेंट ऑब्जर्व कर रहा था। सिंक्लेयर ने साइलेंस तोड़ा, धीरे से बोली, तुम यहाँ? थोड़ा हैरान होकर बोली, ये तो मेरी खास जगह है, जब भी मैं उदास होती हूँ मैं यहीं आती हूँ, गैलेक्सी देखने के लिए। विकॉर चुप हो गया, उसका चेहरा बदल गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने सिचुएशन को गलत समझा था। सिंक्लेयर ने उसकी ओर देखा, आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरा टमाटर जैसा लाल। अगर मैं फिर यहाँ आऊं तो क्या तुम भी यहाँ होगे? वाइकोर ने उसकी नजरों को महसूस किया, उसका चेहरा गंभीर हो गया। मुझे अपनी मैसेज वाली जगह बदलनी होगी, उसने मन में सोचा। तभी सिंक्लेयर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम्हारे बारे में तो आजकल सब बात कर रहे हैं। विकॉर ने सर नहीं उठाया और ठंडी आवाज में बोला, मुझे जानने की जरूरत नहीं। लेकिन सिंक्लेयर रुकी नहीं। एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग हमेशा चर्चा में रहते हैं, उसमें शर्म की क्या बात? वो मुस्कुराई और अपने फिंगर से गिनना शुरू किया। नंबर 1 पोजीशन, 3 रिसर्च आर्टिकल्स जो पूरा एकेडमिक वर्ल्ड बदल सकते हैं। इरेगुलर ओरिजिन, लेकिन ऑरा एक एक्सपर्ट जैसी। विकॉर की आंखें चौड़ी हो गई, पसीना आ गया। सिंक्लेयर ने और जोड़ा, तुमसे बहुत लोग डरते हैं क्योंकि तुम उन्हें अनसेटल कर देते हो। विकॉर ने लंबी सांस ली और धीरे से बोला, ग्रेड्स बेकार हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती। सिंक्लेयर थोड़ा टिल्ट हुई, एकेडमी में ग्रेड्स मायने नहीं रखते। उसकी आंखों में कंफ्यूजन थी, और विकॉर जानता था ये दुनिया अब बदलने वाली है। जब डिस्ट्रक्शन का ईरा शुरू होगा तब ना पैसा, ना ताकत, ना सम्मान बचेगा, बस एक चीज जरूरी होगी, सर्वाइवल। सिंक्लेयर मुस्कुराई और टीजिंगली बोली, तुम ऐसे बोलते हो जैसे सदियों से जी रहे हो, जैसे कोई बूढ़े दरवेश हो। विकॉर थोड़ा चौंका, ये लड़की इंटेलिजेंट है, पर उसने कुछ नहीं कहा। सिंक्लेयर ने अचानक सवाल बदल दिया, मिड टर्म्स के बाद क्या करने वाले हो? विकॉर ने एक उंगली उठाई और कॉन्फिडेंटली बोला, मैं अपनी बैक और लोअर बॉडी की ट्रेनिंग करूंगा। सिंक्लेयर हैरान हो गई, क्या सिर पे चोट लगी है तुम्हें? उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। दूसरी तरफ विकॉर ने अपने ग्लासेस ठीक किए, ये लड़की भी सीक्रेट्स छुपाती है, बिल्कुल मेरी तरह। वो याद करने लगा, इससे पहले वो एकेडमी की टॉपर थी, क्लीन ओरिजिन की थी, पर कोई उसे नहीं जानता। फिर अचानक गायब हो गई और कांटेक्ट सबसे तोड़ लिया। मूनलाइट उन दोनों पर धीरे धीरे फैल रही थी और सिंक्लेयर की आंखों में अब एक शांत मुस्कान थी। क्लीन ओरिजिन या रॉयल्टी डिस्गाइज्ड? विकॉर के मन में सवाल उठ रहा था, कहीं ये वही रॉयल स्टूडेंट तो नहीं जिसका जिक्र सिंडी वेंडी ने किया था? अगले दिन एकेडमी के बाहर कुछ स्टूडेंट्स तैयार हो रहे थे। आज अटैक एग्जाम था और मिड टर्म्स का आखिरी दिन। ट्यूडर ने हाथ ऊपर खींचते हुए स्ट्रेच किया और बोला, आज की टेस्ट के बाद एग्जाम का पास में चल रहा था सांचो। उसने पलटकर गहरी नजर से देखा, अगर उस एक्सीडेंट में चोटें ना आई होती तो ये सब पहले ही खत्म हो गया होता। डिफेंस एग्जाम की वजह से स्केड्यूल लंबा करना पड़ा। आगे वाइकर और पिगी चुपचाप चल रहे थे, बिल्कुल शांत। लेकिन ट्यूडर की आंखों में गुस्सा, उसके दिमाग में बस एक ही चेहरा घूम रहा था, ग्रेनोला। वो हरामी, उससे जो बैट हुई थी वो तो ड्रॉ पर खत्म हो गई। शोल्डर पकड़कर वो हल्का मालिश करने लगा। फिर उसकी नजर विकॉर की तरफ गई, चीयरफुल आवाज में बोला, इस बार समझ आ गया मेरा असली राइवल कौन है। ये एग्जाम मेरे लिए एक रियल टेस्ट था। विकॉर थोड़ा कंफ्यूज हो गया, राइवल किस बात का? सैंचो, पिगी, ट्यूडर, तीनों का गुस्सा अलग ही लेवल पर था। अगर वाइकर ने अपनी ताकत छुपाई ना होती तो हम और बेहतर कर सकते थे। सुपीरियर लेवल का एक्सपर्ट और दोस्ती में छुपा हुआ। तीनों ने एक सॉफ्ट पंच मारा विकर की पीठ पर, ये हमारी सजा है। वाइकोर ने मुड़कर देखा, सीरियस एक्सप्रेशन में बोला, तुम लोग भूल गए शायद मैं अकेला नहीं था उस वक्त। ट्यूडर ने आंखें बंद की, हाथ फैलाकर बोला, तुम बहुत हम्बल हो विकोर। उन्होंने टॉपिक बदल दिया। ट्यूडर ने पूछा, सुना तुमने नाइट ब्लड हाउंड ने फिर हमला किया है? वाइकोर की आंखें चौड़ी हो गई, वो शॉक्ड रह गया। पिगी ने बैकपैक से एक न्यूज़पेपर निकाला, काम आवाज में बोला, इस बार वरांजियन ट्रेनिंग सेंटर के स्टूडेंट्स शिकार बने हैं। विकर और सांचो दोनों ठहर गए, एक तक पिगी को देखने लगे। पिगी ने पेपर खोला और उसकी आंखें गंभीर हो गईं। डैमेज तब हुआ जब स्टूडेंट्स ने खुद उसे पकड़ने की कोशिश की। नाइट ब्लड हाउंड, वो विलन जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है, कल रात फिर उसने अपने नुकीले दांत दिखा दिए। येलो सी में एक्सकर्जन पर गए स्टूडेंट्स पर अटैक हुआ, 10 लोग हल्के घायल, 10 गंभीर रूप से जख्मी, उनमें वरुण ट्रेनिंग सेंटर का हेड भी शामिल है। सांचो ने आर्म्स क्रॉस करते हुए पूछा, क्या इसका एरिया अब और फैलता जा रहा है? पिगी ने अखबार पढ़ते हुए बोला, आजकल लोग ऐसे टेररिस्ट्स को सपोर्ट भी कर रहे हैं। ट्यूडर ने चिन पर हाथ रखकर सोचा, आखिर इस आदमी का मकसद क्या है? विकॉर ने जमीन की तरफ देखा, फिस्ट कस ली। मेरे इमिटेटर्स ने अपना गेम शुरू कर दिया है। 2 थे, एक थोड़े पैसिव हो गया है, पर दूसरा अब और ज्यादा एक्टिव दिख रहा है। स्टूडेंट्स एकेडमी की ओर बढ़ रहे थे। सांचो, पिगी, ट्यूडर काफी खुश नजर आ रहे थे, पर वाइकोर, उसका चेहरा टेंशन में डूबा था। सर्वेलेंस अब बहुत सख्त हो गया है, अगर सब ऐसे चलता रहा तो फ्यूचर असैसिनेशन भी फेल हो सकती। उधर एकेडमी में स्टूडेंट्स धीरे धीरे एग्जाम हॉल में जा रहे थे। विकॉर ने मन में ठान लिया, एग्जाम खत्म होते ही इन इमिटेटर्स को खत्म करना होगा। एकेडमी का एक एरिया जहाँ अटैक एग्जाम्स लिए जाते
चाहते थे। डिफेंस एग्जाम की तरह नहीं था ये। यहाँ इंडिविजुअल स्किल सबसे ज्यादा मायने रखते। स्टूडेंट्स को गोलेम से लड़ना होता है जो प्रोफेसर खुद कंट्रोल करते हैं। वैलिड हिट्स, इवेड और टेक्निक के पॉइंट्स मिलते हैं। प्रोफेसर ने हाथ उठाया, गोलेम समन किया। अब बारी थी ट्यूडर की। उसने अपने स्पीयर में माना इंजेक्ट किया और पूरी ताकत से अटैक किया। गोलेम की बैरियर पर सीधा वार। झटका इतना तेज था कि हवा हिल गई। ये गोलेम प्रोफेसर की कॉम्बैट स्टाइल को कॉपी करते थे ताकि स्टूडेंट्स रियल बैटल फील कर सके। गोलेम के पीछे खड़ा था वो प्रोफेसर वेंसी मॉर्ग, सीना ताने, हाथ बांधे। उसका फोकस पूरा गोलेम पर था। लेकिन इस पूरे एग्जाम का एक फेटल फ्लॉ था। एक प्रोफेसर ज्यादा से ज्यादा 50 स्टूडेंट्स को ही ट्रेन कर सकता था। ट्यूडर ने दांत भींच ली, आंखों में थी आग और दिल में डिटर्मिनेशन। एक जोरदार वार, गोलेम चकनाचूर, सब हैरान। ट्यूडर खुद भी उस इम्पैक्ट से शॉक था। इतनी ताकत सच में काम कर गई। लेकिन प्रोफेसर मॉर्ग, उसकी आंखों में अब भी वही गहरी सीरियसनेस थी। वो बिना कुछ बोले ट्यूडर की आंखों में घूर रहा था। एटमॉस्फेयर टेंस हो गया। उसी वक्त नीचे जमीन से हरी जड़ें, रूट्स निकलने लगी। ट्यूडर अलर्ट हो गया, पर ये तो नकली थी, एक डिस्ट्रैक्शन। और जैसे ही ट्यूडर का ध्यान बटा, गोलेम सामने प्रकट हुआ। मुक्का लिए बड़ा। ट्यूडर ने भांप लिया। उसने स्पीयर कसकर पकड़ ली, पर ये भी धोखा था। मुक्का सिर्फ फेक मूव था। रियलिटी, गोलेम का असली वार तो उसके पैर से आया। ट्यूडर की पसलियों में जोरदार टक्कर, आंखें चौड़ी, चेहरा सफेद। उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकली। वो जमीन पर गिरा, कराहता रहा कुचले हुए शरीर के साथ। गोलेम खड़ा रहा। प्रोफेसर मॉर्ग धीरे से बोला, तुमने ये क्यों सोचा कि मैं सिर्फ मेज हूं तो हाथ पैर नहीं चलाऊंगा? गोलेम ने हाथ बढ़ाया, ट्यूडर को खड़ा किया। याद रखो, जंग में जीत ही मकसद है। मेज हो या वॉरियर, जरूरत पड़ी तो हाथ पैर और दांत भी चलाने पड़ते हैं। ट्यूडर ने प्रोफेसर को देखा। धन्यवाद। कुछ देर बाद सभी स्टूडेंट्स स्टेडियम में बैठ चुके थे। ट्यूडर थका हुआ एक कोने में बैठा था। अनाउंसमेंट शुरू हुआ। आई स्कोर क्लास 8, ट्यूडर 12, वैलिड अटैक्स 20 सक्सेसफुल डॉजेस, 3 ब्लॉक्ड अटैक्स, 0 क्रिटिकल हिट्स, टोटल 35 पॉइंट्स। बियांका चौंक गई। उसकी आंखों में डिसबिलीफ था। उसने मुझे हरा दिया। वो खड़ी हुई, ट्यूडर की तरफ उंगली उठाई और गुस्से में बोली, ये सब इस टेस्ट की सेटिंग की वजह से हुआ। एक एक कॉम्बैट में आर्चर हमेशा डिसएडवांटेज में रहता है। ट्यूडर ने सिर घुमाया, थोड़ा हैरानी से बोला, जब तुमने डिफेंस एग्जाम में सारे इंडिविजुअल पॉइंट्स ले लिए थे तब फेयरनेस याद नहीं आई थी? बियांका का चेहरा लाल, पर तभी किसी की हंसी गूंजने लगी। सबका ध्यान पीछे की तरफ गया। ग्रेनोला एक हाथ सीट पर रखा था, दूसरे हाथ से इशारा किया और मुस्कुराते हुए बोला, अब तो साबित हो गया मैं तुम दोनों में सबसे बेस्ट हूँ। अनाउंसमेंट हुआ। आई स्कोर क्लास 8, ग्रेनोला 11 वैलिड अटैक्स, 22 डोड्स, 2 ब्लॉक्स, 0 क्रिटिकल हिट्स, टोटल 35 पॉइंट्स। ट्यूडर ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम किस बात की जीत की बात कर रहे हो? हम दोनों के तो सेम मार्क्स आए हैं। ग्रेनोला का चेहरा गुस्से से भर गया। उंगली ट्यूडर की तरफ उठाई और चिल्लाया, डिफेंस एग्जाम में भी टाई, अटैक एग्जाम में भी टाई। अब जब दोनों बार बराबरी हुई है तो इसका मतलब है मैं जीत गया। उसकी आंखों में खुशी चमक रही थी। एक इविल स्माइल के साथ उसने कहा, क्योंकि बराबरी तभी होती है जब विनर मैं होता हूँ। ट्यूडर की आंखें चौड़ी हो गईं। चेहरे पर उभर आया एक खालीपन। उसके दिल में बस एक ही बात गूंज रही थी, मैं हार गया। धीरे धीरे वो अंदर से टूटने लगा। डिप्रेशन की लहर में डूबता चला गया। बियांका जो पास बैठी थी, उसने हल्के से अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा। तुमने अच्छा किया था, हमें शुक्र मनाना चाहिए कि हमारे प्रोफेसर वेंसी मॉर्ग थे। ट्यूडर ने उसकी तरफ देखा, थोड़ा हैरान। बियांका अब अपनी ठुड्डी को सहलाते हुए बोली, बाकियों के प्रोफेसर थे सैडी। ट्यूडर की आंखें चौड़ी। सदी। बियांका ने सोचना शुरू किया। उसका चेहरा गंभीर हुआ और कल्पना में उभर आया एक चेहरा, एक पागल हंसी के साथ मुस्कुराती हुई प्रोफेसर साड़ी। बियांका की आंखों में डर साफ झलकने लगा। वो पैथेटिक है, ड्रंकन है और अनप्रोफेशनल भी। कभी मैजिक वॉल की बीकी के साथ गायब हो गई थी। ओल्डर स्टूडेंट्स हमेशा कहते थे, उससे दूर रहो, वो प्रोफेसर है जिसे स्टूडेंट सबसे ज्यादा अवॉइड करते हैं। ट्यूडर हैरान रह गया। उसने घबरा कर पूछा, ऐसी औरत एकेडमी की प्रोफेसर बनी कैसे? बियांका ने अपनी ठुड्डी से हाथ हटाया। आंखें थोड़ी डगमगाई, फिर बोली, क्योंकि वो बहुत स्किल्ड है। जब वो प्रोफेसर नहीं होती तो अथॉरिटीज के लिए क्रिमिनल्स पकड़ती है। बियांका ने कल्पना की, रात के अंधेरे में घूमता एक ब्लड हाउंड, हाथ में सोर्ड, और उसी का सामना करने खड़ी थी प्रोफेसर सैडी। वो नाइट ब्लड हाउंड जैसे खतरनाक क्रिमिनल्स को पकड़ने में मदद करती है। ट्यूडर की आंखों में अब सीरियसनेस आ गई थी। मेरे दोस्त स्ट्रांग हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। बियांका ने दोनों हाथ सीट पर रखे, आसमान की तरफ देखा। बस यही बात है जो मुझे डरा रही है। प्रोफेसर सादी एक गिरी हुई मार्की की आखिरी वारिस है और वो अपने से अच्छे घरों के टैलेंटेड स्टूडेंट्स से चलती है। रूमर है वो ऐसे स्टूडेंट्स को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं एकेडमी के किसी कोने में पिगी का शरीर खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। एक औरत हील्स पहने हुए, उसका पैर पिगी के सिर पर रखा हुआ था। उसके जैसी दिखने वाली एक गोलेम आगे बढ़ी। स्टूडेंट्स का दिल कांप उठा। उनके सामने खड़ी थी प्रोफेसर सादी। कमरे में स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये टेस्ट है या जनरल स्लॉटर। पिगी बेहोश था, गोलेम खड़ा रहा। स्टूडेंट्स दरवाजा पीट रहे थे, हमें बाहर जाना है, हमें कोई और प्रोफेसर चाहिए। पर दरवाजा बंद था। साड़ी अपनी कमर पर हाथ रखे होंठ छूती हुई खड़ी थी। उसका पैर अब भी पिगी के सिर पर था। इस साल के सारे स्टूडेंट्स गायर है। अनाउंसमेंट हुआ, पिगी आई स्कोर क्लास बी, 0 अटैक्स, 0 डोजेस,
0 ब्लॉक्स, 0 क्रिटिकल हिट्स, टोटल 0 पॉइंट्स। पास ही पड़ा था सिंक्लेयर का शरीर खून में डूबा हुआ। सेम रिजल्ट, टोटल 0 पॉइंट्स। थोड़ा दूर सैंचो का भी यही हाल, तीनों खून में डूबे हुए और एक ही वर्डिक्ट, कंप्लीट फेलियर। सैडी ने अब अपनी विप निकाली, स्टूडेंट्स को एक नजर देखा, ये सब बेकार है। स्टूडेंट्स डर के मारे भाग चुके थे, सिर्फ एक रुका था, वो था वाइकर। सादी ने गाल पर हाथ रखा, जबान बाहर निकाली और उसकी आंखों में थी खून की प्यास। एग्जाम से ठीक 30 मिनट पहले वो सारे स्टूडेंट्स एक बेंच पर बैठे अपना नाम बुलाए जाने का इंतजार कर रहे थे। सांचो ने अपनी उंगलियां चटकाई, आंखों में चमक, चेहरे पर जोश। फाइनली अटैक एग्जाम। उसके पास बैठा था विकोर, हाथ बांध कर, शांत, चुपचाप, पर उसकी निगाहें सांचो पर टिक चुकी थी। पीछे खड़ा था पिगी, थोड़ा उलझा सा। सांचो के बगल में थी सिंक्लेयर। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, तुम बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो। सांचो ने एक उंगली दिखाई। 1-on-1 कॉम्बैट, ये तो वॉरियर्स की पहचान होती है। पिगी का ध्यान भी अब उसकी तरफ गया। ट्यूडर ने कहा था, अगर कोई ऑरा ना इस्तेमाल करे तो आई स्कोर का सबसे स्ट्रॉन्ग लड़का सांचो है। विकोर अब नीचे जमीन की तरफ देखने लगा, ख्यालों में खोया हुआ। तभी अचानक एक आवाज गूंजी, प्रोफेसर साडी, आप कर क्या रही हैं? पिगी चौंक गया। उसने सामने देखा, एक स्टूडेंट और उसके सामने खड़ी थी प्रोफेसर साडी, हाथ में वाइन की बोतल। स्टूडेंट का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। ये एग्जाम है और आप शराब पी रही हैं, स्टूडेंट्स की जान दांव पर लगी है। सैडी कुछ नहीं बोली। स्टूडेंट ने और तेज कहा, मैं यहाँ तक शराब की बदबू सूंघ सकता हूँ, आप ड्रंक हैं। सैडी ने उस बोतल को पकड़ा, मुंह खोला और पूरा वाइन एक ही सांस में गटक गई। उसकी आंखों में कोई शर्म नहीं थी, बस एक झुंझलाहट। अनोइंग लड़का है ये। अब जो हुआ, सबके रोंगटे खड़े हो गए। सैडी ने वही वाइन की ग्लास बॉटल काट काट कर खाना शुरू कर दिया, जैसे ब्रेड खा रही हो। स्टूडेंट के पैर पीछे हट गए, चेहरा डर से सफेद। साड़ी का मुंह अब कांच के टुकड़ों से भरा हुआ था। उसने जीभ बाहर निकाली और गाल पर गिरा वाइन चाट लिया, फिर हाथ से अपनी जीभ पोंछी और स्टूडेंट को देखा, एक ऐसी नजर से जो इंसान नहीं दरिंदा देखता। 7.6 डिग्री अल्कोहल था, बस। इतना पैनिक क्यों? सिंक्लेयर ने मुंह पर हाथ रख लिया, उसकी आंखों में डर साफ था। पिगी का मुंह खुला का खुला रह गया। ये वही प्रोफेसर है, रूमर्स वाली, अजीब, डरावनी और पागल, पर एक इंसान अब भी पूरी तरह शांत था। विकोर, मैंने अपनी पास्ट लाइफ में ऐसे लोग पहले भी देखे हैं। सैडी ने अब एक शीट निकाली, उंगली से एक नाम पर निशान लगाया। नेक्स्ट, सांचो बरारिया। सांचो खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, बस एक्साइटमेंट। पिगी ने मुंह पर हाथ रखकर चिल्लाया, सांचो ध्यान रखना, रूमर है जो साडी के साथ एग्जाम देता है वापस नहीं आता। सांचो मुस्कुराया, रिलैक्स दोस्त, मैं तैयार हूँ इसके लिए। प्रोफेसर साडी ने अपना गोलेम समन किया। गोलेम उसके सामने प्रकट हुआ। सांचो ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए। वॉरियर की विल कभी टूटती नहीं। उसने अपनी एक्स पकड़ी, ऑफेंसिव स्टैंस लिया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एडमिरेशन। प्रोफेसर, मैं आपके टीचिंग्स का इंतजार कर रहा हूँ। और फिर एग्जाम शुरू हो गया। सांचो ने छलांग लगाई, आसमान से सीधा नीचे उतरने लगा, गोलेम की ओर, फुल स्पीड अटैक। साडी अब भी जमीन की तरफ देख रही थी। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, फिर धीरे धीरे वो मुस्कान बदल गई। एक इविल स्माइल में उसने सांचो की बात दोहराई, एक वॉरियर की इच्छा शक्ति अटूट होती है, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी आंखें खोल दी, पर दिल सुन्न कर दी। सिंक्लेयर ने अपना मुंह ढक लिया, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो चुकी थी। पिगी ने 2 कदम पीछे ली, चेहरे पर वही डर जो किसी बुरे सपने से भी बड़ा होता है। विकोर, जो अब तक सबसे शांत था, उसके चेहरे पर भी शौक साफ झलक रहा था। ये मैंने पहले कभी नहीं देखा। तभी जब स्मोक हटा, वो सब कुछ साफ दिखने लगा और डर का असली चेहरा सामने आया। प्रोफेसर साडी का गोलेम सांचो को गर्दन से पकड़कर हवा में लटकाए खड़ा था। सांचो बेहोश था, शरीर खून से सना हुआ। पूरा क्राउड जैसे फ्रीज हो गया। साडी ने गोलेम को अपने हाथों से कंट्रोल किया था। 2 जले हुए मैजिक सर्कल्स उसके हाथों में चमक रहे थे। चेहरे पर एक ठंडी, निराश सी मुस्कान थी। टॉय टूट गया। फिर उसने बाकी स्टूडेंट्स की ओर देखा, आंखों में चमक, मुस्कान में जहर। क्या इसका मतलब ये है सांचो अब वॉरियर नहीं रहा? विकोर की आंखें बदल गई। उसने साडी को बिल्कुल अलग अंदाज में देखना शुरू किया। गोलेम ने सांचो को छोड़ दिया। उसका शरीर जमीन पर पीठ के बल गिरा। पिगी और विकोर भागे, सांचो के दोनों कंधों को पकड़कर उसे सहारा दिया। पिगी चिल्लाया, सांचो उठो। सिंक्लेयर अब और चुप नहीं रह सकी। वो आगे आई, हाथ आगे बढ़ाया और साड़ी से सीधा सवाल किया, आप कर क्या रही हैं? एक स्टूडेंट को इस तरह मारना, ये कोई एग्जाम है? साड़ी ने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई। रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस देने का यही तो मकसद है इस एग्जाम का। उसने एक उंगली उठाई, फिर मुस्कुराकर कहा, ये एकेडमी के फर्स्ट प्रेसिडेंट की ही वर्ड्स हैं। रियल बैटल में क्या तुम भी कंप्लेंट करोगी? और फिर उसने अपनी उंगली सिंक्लेयर की तरफ घुमाई। नेक्स्ट, तुम आइस कॉर्प की लीडर, अब तुम्हारी बारी है। सिंक्लेयर की आंखों में डर और उलझन थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी ये सब अचानक क्या हो गया। तभी किसी ने उसके पीछे से कहा, रिफ्यूज कर दो। सिंक्लेयर चौंकी, पलटी। वो था विकोर। सांचो का कंधा उसके ऊपर टिका हुआ था। विकोर ने उसकी आंखों में देखकर कहा, साड़ी ने जो किया वो फेयर नहीं था। अगर तुम एकेडमी से शिकायत करो तो शायद एग्जाम दोबारा मिल जाए। सिंक्लेयर ने जमीन की ओर देखा, आंखों में उलझन पर मन में हल्की राहत। थैंक्स विकर, पर मैं उससे भागूंगी नहीं जिसने मेरे दोस्त को ये हाल बना दिया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सैडी मुस्कुराई, क्या बात है, प्रिटी फेस बना रखा है, डरने का नया
तरीका है क्या? सिंक्लेयर की आंखों में नफरत की आग भड़क उठी। उसने दांत भींच ली। सैडी की नजरें अब भी उसी पर थी। चलो इस प्रिटी फेस को फिक्स करते हैं। एग्जाम बिगिंस। सिंक्लेयर ने ऑफेंसिव स्टैंस लिया और उसके शरीर के चारों ओर मैजिक सर्कल्स बनने लगे। उसने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए और उसके शरीर से एक जबरदस्त एनर्जी निकलनी शुरू हुई। सैडी ने हैरानी से देखा, ये तो 3rd क्लास स्पेल्स हैं। इतनी छोटी उम्र में ये तो एक्सेसिट का लेवल है। उसके चेहरे पर एक ट्विस्टेड स्माइल आई, आंखों में चमक और गोलेम की ओर इशारा। गोलेम ने जमीन के अंदर डाइव किया और एक ही पल में सिंक्लेयर के नीचे से उभरा। सिंक्लेयर अभी अपनी स्पेल चार्ज कर रही थी। गोलेम धीरे धीरे पास आ रहा था। सिंक्लेयर की आंखें खुली की खुली रह गई। वो शॉक में चली गई। सैडी ने पूछा, क्या तुमने कभी माना बैकलैश महसूस किया है? क्योंकि तुम्हारी मैजिक मैं जबरन कैंसिल कर रही हूँ। और फिर सिंक्लेयर का हमला पूरा होने से पहले ही गोलेम ने एक जोरदार पंच उसके पेट पर मारा। इतना जोरदार झटका था कि उसके चारों तरफ बने मैजिकल सर्कल्स पल भर में टूटकर बिखर गए। उल्टा माना फ्लो शुरू हो गया। उसके शरीर में से माना निकलने लगा। आंखों से, मुंह से, नाक से खून बहने लगा। सिंक्लेयर चीख भी नहीं पाई, जमीन पर गिर पड़ी, हाथ अपने सीने पर रखे हुए। पूरे शरीर में कंपन था, दर्द इतना कि मुंह से लार तक निकल रही थी। गोलेम उसके पास आया और उसे नीचे झुककर गौर से देखने लगा। सेडी पीछे खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान फैल रही थी। ज्यादा दर्द हुआ ना? जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा। सेडी की नजरें सिंक्लेयर के जख्मों पर टिक गई और वो मन ही मन सोचने लगी, अगर किस्मत खराब रही तो शायद ये लड़की कभी मैजिक ना कर पाए। तब मजा आएगा आइस कॉर्प की अगली एक्सेसिट बिना मैजिक की। और तभी गोलेम ने सिंक्लेयर को एक भयानक किक मारा। उसका शरीर पीछे की तरफ लुढ़कता चला गया। सिंक्लेयर ने सब कुछ पाने के लिए मेहनत की थी क्योंकि वो एक आम लड़की थी, कॉमनर। पिगी ये सब देख नहीं पाया। वो भागते हुए उसकी तरफ दौड़ा। चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। विकोर चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही सीरियसनेस थी। अब टाइम था अगले स्टूडेंट का। पिगी ने अपनी तलवार खींची। चेहरे पर था कॉन्फिडेंस लेकिन शरीर कांप रहा था। सेडी ने एक हाथ कमर पर रखा, दूसरा आगे बढ़ाया और बोली, अब ये कौन सा कचरा है जिसे तलवार पकड़नी भी नहीं आती? पिगी का पसीना बहने लगा लेकिन उसके इरादे नहीं डगमगाए। आंखों में डर नहीं, जज्बा था। गोलेम उसकी ओर बढ़ा। ये उसका मौका था अपने कमजोर दिखने वाले शरीर के पीछे छुपे करेज को साबित करने का। लेकिन जैसे ही पिगी ने अटैक की सोच भी नहीं पाई, गोलेम ने जोर से लात मारी और उसकी तलवार टूटकर जमीन पर जा गिरी। तलवार का टुकड़ा उड़कर कई मीटर दूर जमीन में धंस गया। पिगी की आंखें फटी रह गईं। एक किक में मेरी तलवार। पिगी टूटे हुए ब्लेड को देखता रहा, डर और उलझन में डूबता जा रहा था। और तभी गोलेम ने तेजी से आकर उसकी ठोड़ी के नीचे एक जोरदार किक मारी। पिगी का शरीर हवा में उड़ गया। वो हवा में ही था कि गोलेम ने अपनी एड़ी उसके सिर की तरफ बढ़ा दी। सेडी मुस्कुराकर बोली, कचरा कितना भी लड़े आखिर कचरा ही रहता है। ये सुनकर विकोर का खून खौल गया। उसके चेहरे की नसें तन गई, आंखों में गुस्सा साफ दिखा। पिगी जमीन पर गिरा, सिर लहूलुहान हो चुका था। सेडी उसके पास आई और अपने पैर की एड़ी पिगी के सिर पर रख दी। छात्रों की सांसें थम गईं। ब्लॉन्ड हेयर्ड लड़का हैरान था। ब्लैक हेयर्ड लड़का अपने सिर पर हाथ रखकर बड़बड़ाने लगा, ये कोई टेस्ट है? बाकी सारे स्टूडेंट्स जो सैडी के साथ एग्जाम देने वाले थे भागे हुए दरवाजे की तरफ भागे। दरवाजे पर लगातार दस्तक देने लगे, किसी और प्रोफेसर को बुलाओ, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। पिगी अब भी जमीन पर पड़ा था, सिर खून से भरा हुआ। विकोर धीरे से उसकी तरफ बढ़ा। आंखें अब भी शांत थी लेकिन भीतर एक तूफान। सांचो की एक आंख सूज चुकी थी। सिंक्लेयर जमीन पर करा रही थी। अब विकोर का असली रूप सामने आने वाला था। सेडी ने एक बार फिर हाथ बढ़ाया, चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान। इस साल के सारे स्टूडेंट्स कायर हैं। और फिर उसने अगले स्टूडेंट को बुलाया लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सैडी की आंखों में भी हैरानी भर दी। विकोर उसने अपनी कमर से बो निकाला और सामने खड़ा हो गया। रेडी। उसकी आंखें नीची थी पर आवाज साफ थी, नेक्स्ट मैं हूँ। सेडी इरिटेट हो चुकी थी। ये लड़का वाइकोर बहुत ज्यादा उतावला है, उसने मन में सोचा। अभी तो मैं मेन कोर्स खाने ही वाली थी लेकिन विकोर अब शांत खड़ा था और उसकी मौजूदगी से पूरे हॉल का माहौल बदल गया। जो स्टूडेंट्स दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे अब वहीं रुक गए और उसकी ओर देखने लगे। विकोर एकेडमी का हीरो। उसके बारे में कई अफवाहें थी कि वो एक हाई रैंकिंग सोर्ड एक्सपर्ट है लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर था सिर्फ एक इमोशन, रिवेंज। उसने पीठ से एक एरो निकाला। सेडी ने सोचा, तलवारबाज होकर ये बो क्यों उठा रहा है? बो तो सबसे घटिया हथियार होता है एक एक लड़ाई में। लेकिन वाइकोर को कोई डाउट नहीं था। एग्जाम शुरू हुआ। सेडी की आंखों में चमक आ गई क्योंकि वो ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को तोड़ना बहुत एंजॉय करती थी। उसने गोलेम को कंट्रोल किया जो तेजी से वाइकोर की तरफ बढ़ने लगा। विकोर एकेडमी का सबसे टॉप रैंकिंग स्टूडेंट, अगर सेडी उसे भी तोड़ देती तो ये उसकी सबसे बड़ी जीत होती। वाइकोर ने एक हाथ से बो पकड़ा था, दूसरे हाथ से एरो निकाला और फिर गोलेम की तरफ देखते हुए खामोशी से कैलकुलेशन करने लगा। गोलेम अब उसके काफी करीब था, अपना हाथ बढ़ा चुका था। सेडी सोच रही थी, अब इसकी हड्डी तोड़ूंगी, फिर इसकी चीखें सुनकर मजा आएगा। लेकिन ठीक उसी पल विकोर ने एरो स्ट्रिंग पर लगाया। चेहरे पर नफरत भरा एक्सप्रेशन था और एरो छोड़ दिया गया। सेडी की आंखें चौड़ी हो गईं। एरो ने गोलेम के शोल्डर की तरफ उड़ान भरी लेकिन जैसे ही वो टकराने वाला था एरो ने डायरेक्शन बदल ली। लेकिन ये बदलाव किसी मिस से नहीं था बल्कि एक ट्विस्ट था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एरो इतनी पावर से छोड़ा गया था कि वो गोलेम को चीरते हुए सीधे सेडी की आंख में जा घुसा। सेडी की चीख पूरी हॉल में गूंज उठी। एरो उसकी आय में धंसा हुआ था, खून बह रहा था और वो जमीन पर घुटनों के बल गिर गई। विकोर ने अब भी बो थामा हुआ था, चेहरे पर शांति लेकिन आंखों में एक अजीब चमक। स्टूडेंट्स
जो दरवाजे की तरफ थे वापस मुड़े और ये दृश्य देखकर हक्के बक्के रह गए। गोलेम जो सेडी कंट्रोल कर रही थी अचानक वहीं रुक गया। कंट्रोल टूट गया था क्योंकि सेडी अब दर्द में तड़प रही थी। विकोर अब भी खड़ा था, बिल्कुल शांत। फिर उसने एक्ट करना शुरू किया, चेहरे पर एक नकली चिंता का भाव लाया। मैं तो गोलेम को मारना चाहता था, मुझे नहीं पता एरो वहां कैसे चला गया। सेडी ने एक हाथ अपने खून से भरे आई पर रखा, दांत भींचे और पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। विकोर की आंखों में अब मैलिस चमक रही थी। एक ईविल सी मुस्कान के साथ उसने पूछा, प्रोफेसर सेडी आप ठीक तो हैं? सेडी चीख रही थी। एरो अब भी उसकी दाईं आंख में गहराई तक धंसा हुआ था। उसने एक हाथ से अपनी आंख को पकड़ रखा था, दांत भींचे और चेहरा दर्द से तड़प रहा था। दर्द बढ़ता ही जा रहा था और फिर उसके मुंह से निकली एक चीख जो पूरे एग्जाम हॉल में गूंज गई। दूसरी तरफ वेंसी मॉर्ग जो अपने गोलेम को मैजिक सर्कल से कंट्रोल कर रहा था, वो चीख सुनते ही चौंक गया। साड़ी अब क्या कर रही है ये पागल औरत? उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, चेहरे पर चिंता थी और आंखों में डर। उधर एग्जाम हॉल में हर स्टूडेंट अब भी स्तब्ध खड़ा था। कुछ की आंखें खुली की खुली रह गई और जबड़े लटक गए। तभी वेंसी मॉर्ग ने गुस्से में दरवाजा तोड़ दिया। वो दरवाजा जो अब तक किसी से खुल नहीं रहा था एक झटके में खुल गया। सैडी तुमने फिर से स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा तो नहीं किया? वेंसी मॉर्ग के साथ अब आ चुके थे ट्यूडर, बियांका और सेंटेस डोलोरेस। लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए उनके कदम रुक गए। सीढ़ी जमीन पर घुटनों के बल थी, आंख से खून बह रहा था और एरो अब भी फंसा हुआ था। पूरे हॉल में डेड साइलेंस। वेंसी की आंखें चौड़ी हो गईं। ये क्या हुआ यहाँ? ट्यूडर ने अपनी निगाहें घुमाई और कुछ दूर देखा। सैंचो, सिंक्लेयर और पिगी लहूलुहान हालत में बेहोश पड़े थे। ट्यूडर बिना एक सेकंड गंवाए उनकी तरफ दौड़ पड़ा। सेडी अब भी जमीन पर तड़प रही थी और ठीक उसी पल विकोर अपने हाथ में बो थामे आराम से उनकी तरफ चलता हुआ आया। वेंसी का ध्यान उसी पर जा टिका। विकोर यहाँ क्या हुआ? विकोर ने पीछे मुड़कर गोलेम की तरफ देखा, फिर गहरी सांस ली और मासूम चेहरा बनाकर बोला, सर गोलेम ने मुझ पर अचानक अटैक किया। मैंने बस सेल्फ डिफेंस में एक एरो छोड़ा था पर वो एरो सीधा प्रोफेसर सेडी की आंख में चला गया। वेंसी कुछ देर के लिए चुप रहा, उसकी निगाहें अब गोलेम पर टिकी थी। क्या ये एक्सीडेंट था? सादी अब भी दर्द से कांप रही थी लेकिन उसकी आंखों में अब दर्द से ज्यादा जलन और नफरत भरी थी। वो वाइकोर को घूर रही थी जैसे अभी उसे फाड़ खाएगी। वेंसी ने सेडी को देखा। पहली बार उसने किसी प्रोफेसर को इतना बुरी तरह घायल देखा था और शायद ये उसका कारमा था। विकोर ने तब भी कोई अफसोस नहीं जताया, बल्कि अब वो सेडी के सामने खड़ा था, ठोस चेहरा, मुट्ठियां बंधी हुई, नो रिमोर्स, नो फियर। फिर एक अनाउंसमेंट हुआ, क्लास बी आई स्कोर कैडेट नंबर 256 विकोर, हिट्स 1, इवेशंस 0, डिफेंसेस 0, क्रिटिकल हिट्स 1, टोटल स्कोर 11 पॉइंट्स। अब घायल स्टूडेंट्स को एक एक कर इकट्ठा किया गया। डोलोरेस घुटनों के बल बैठी, आंखें बंद की और दोनों हाथ बढ़ा दिए। सुनहरी रोशनी उसके हाथों से निकलने लगी। वो हीलिंग मैजिक थी। सांचो जिसके चेहरे पर सूजन थी, सिंक्लेयर जिसके अंदर माना की उल्टी बहाव से गहरा नुकसान हुआ था, पिगी जिसकी जबड़ा हड्डी टूट चुकी थी। उन तीनों के शरीर सुनहरी रोशनी से घिर गए। बियांका और बाकी सब शांत खड़े देख रहे थे। डोलोरेस की आंखों में चिंता थी। ये चोटें किसी टेस्ट की नहीं लगती। ट्यूडर ने धीरे से पूछा, क्या ये ठीक हो जाएंगे? सेंटेस डोलोरेस ने उसकी ओर देखा। तुमने सही वक्त पर मुझे बुला लिया, अब ये सब रिकवर कर जाएंगे और किसी तरह का परमानेंट असर नहीं रहेगा। ट्यूडर अब भी जमीन पर बैठा था। बियांका उसके पास खड़ी चुपचाप सब देख रही थी। तीनों घायल स्टूडेंट्स अब धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। उनकी सांसें वापस सामान्य हो रही थी। ट्यूडर और बियांका दोनों की आंखों में अब थोड़ी राहत थी। सेंटेस डोलोरेस ने आंखें बंद की, मुट्ठी भींची और फिर चुपचाप वहां से चल दी। साड़ी अब भी सीढ़ियों पर बैठी थी। डोलोरेस ने उसे देखा और कदम बढ़ाते हुए उसके पास आई। क्या मैं देख सकती हूँ घाव? उसका स्वर धीमा था पर सीधा। डोलोरेस ने गंभीर आवाज में कहा, जब ये घाव थोड़ा ठीक हो जाएगा मैं तुम्हारे खिलाफ डिसिप्लिनरी कंप्लेंट दर्ज करूंगी। स्टूडेंट काउंसिल के सामने स्टूडेंट्स पर एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल करने के लिए। सेडी को सुनकर कोई डर नहीं लगा, बल्कि उसके होंठों पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान फैल गई। ओह, क्या तुम क्वो वाडिस फैमिली की वो सेंटेस हो? डोलोरेस का चेहरा सख्त हो गया। उसने सेडी की तरफ हाथ बढ़ाया जल्दी से उसका घाव ठीक करने के लिए, लेकिन तभी सेडी ने खुद से एरो को अपनी आंख से खींच लिया। खून छप छप कर गिरा और हवा में एक सन्नाटा भर गया। डोलोरेस की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। सेडी ने वह एरो धीरे से अपने मुंह में डाल लिया। उसकी आंखों में अब चमक थी, मैलिस की, मैडनेस की। उसने कहा, सेंटेस की मदद नो थैंक्स। सारे स्टूडेंट्स जो ये देख रहे थे अब डर से कांपने लगे और कुछ की आंखों में घिन तक उतर आई। सेडी अब खड़ी हो चुकी थी, एक आंख से खून बहता रहा और वो मुस्कुरा रही थी। अगर तुम मुझे सजा देना चाहती हो तो जरूर दो, पर मेरी मानो उस दिन का इंतजार करना जब मैं इस सजा को खुद तोड़ दूं। डोलोरेस चुप हो गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि सेडी अब क्या बन चुकी थी। सेडी अब पीछे मुड़ी और हॉल से बाहर निकलने लगी, लेकिन जाते जाते वो रुकी। वाइकर के पास आई। अपनी लहूलुहान आंख के बावजूद उसने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारा नाम विकोर है ना? विकोर का चेहरा अब भी नीचे झुका था। वो कुछ नहीं बोला, बस जमीन को देखता रहा। सेडी फिर मुस्कुराई और बोली, याद रखूंगी तुम्हारा नाम, फिर मिलेंगे, हम जरूर मिलेंगे। जैसे ही वो वहां से चली गई, विकोर ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में एक चमक थी। मैं भी इंतजार करूंगा उस दिन का। और इसी के साथ मिड टर्म एग्जाम का कर्टन गिर गया। रिजल्ट्स बोर्ड पर लगे और सारे स्टूडेंट्स वहां इकट्ठा हो गए। टॉप रैंकर्स, सिंक्लेयर फर्स्ट, ग्रेनोला टिलेवियथन सेकंड, ट्यूडर थर्ड, हाइब्रो फोर्थ, बियांका फिफ्थ, मिडिलबर्ग सिक्स्थ, सैंचो सेवंथ, लोब्रो एट्थ, विकर का रैंक 20वां और पिगी
सबसे नीचे 199 वहां जिन स्टूडेंट्स के पॉइंट्स सेडी ने जबरदस्ती काटे थे, उन सबको दूसरे प्रोफेसर्स ने रीटेक का मौका दिया। सिंक्लेयर, सैंचो और पिगी तीनों अब मुस्कुरा रहे थे। सिंक्लेयर का स्कोर रिस्टोर होते ही वो बन गया पूरे फर्स्ट ईयर का बेस्ट स्टूडेंट। लेकिन सबकी नजरें टॉप रैंक पर नहीं थी, सबकी नजरें थी एक नाम पर। हॉलवे में एक ब्राउन हेयर्ड स्टूडेंट चल रहा था। एक स्टूडेंट ने अपने दोस्त का कंधा पकड़ा और सामने इशारा करते हुए कहा, वो क्या वो वही लड़का है, द फेमस वन विकर। अब वो जहां से भी गुजरता लोग उसकी ओर देखना बंद नहीं करते थे। गर्ल्स उसे देखकर मुस्कुराती, बॉयज उसकी बहादुरी की बातें करते। क्यों? क्योंकि विकर ही था जिसने सेडी को रोक दिया। उसका एरो सेडी की आंख में जाकर धंसा था। जो ट्रॉमा, जो डर, जो सेडी के नाम से स्टूडेंट्स के रोंगटे खड़े हो जाते थे, अब वो सब मिट रहा था। अब सबके होंठों पर एक ही नाम था, आई स्लेयर। विकर अब भी शांत था, एक हाथ से अपने बैकपैक की स्ट्रैप पकड़े बिना किसी भाव के। उसे पता था जब इंसान दिल से फैसले लेता है तो इसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। स्टूडेंट्स की भीड़ से दूर हटते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसकी सोच वापस लौट गई उस रात की तरफ। नाइट ब्लड हाउंड। दिन उसके लिए बस एक मुखौटा था, असल जिंदगी तो रात में थी। इसीलिए वो कभी भी दूसरों की बातों में ज्यादा नहीं पड़ता था। लेकिन उस दिन जब बच्चों को जानवरों की तरह घसीटा जा रहा था, वो खुद को रोक नहीं पाया। वो बस खड़ा नहीं रह सकता था। उसी पल एक लाल बालों वाली लड़की उसके पास आई, थोड़ा झिझकती हुई, हाथों से अपने बाल ठीक किए और फिर आंखें बंद करके एक लव लेटर बढ़ा दिया। वो ये तुम्हारे लिए है। उसकी आवाज धीमी थी, कांप रही थी। विकर जो अब तक अपनी दुनिया में खोया था, चौंक कर वापस आया। उसकी नजरें उस लेटर पर जमी, पर तभी एक स्टूडेंट दौड़ता हुआ आया और मुंह से वो लेटर छीन लिया। हाई ब्रो, गुस्से से भरी आंखें और मुंह में लड़की का लव लेटर। विकर और लड़की दोनों एकदम कंफ्यूज्ड। हाई ब्रो ने उस लेटर को ऐसे फाड़ा जैसे कोई कुत्ता हड्डी चबा रहा। तभी मिडिल बर्ग और लो बर्ग वहां आ गए। उन्होंने उस लड़की के सामने खड़े होकर तीखी नजरों से पूछा, तुम होती कौन हो, हमारे रास्ते में खड़े होने वाली? लड़की डर से कांपने लगी। विकर अब ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। बास्करविल ट्रिपलेट्स अब उसे घेरे हुए थे। हॉलवे में लोगों को धकियाते हुए वो चिल्ला रहे थे, अगर रास्ते में आए तो गायब कर देंगे। बाकी स्टूडेंट्स ये देखकर सहम गए। ट्रिपलेट्स के चेहरे पर अब मुस्कान थी। उन्हें लग रहा था जैसे उन्होंने हीरो जैसा काम कर दिया। विकर पीछे पीछे चल रहा था और मन ही मन सोच रहा था, वेल डन इडियट्स। कुछ देर बाद विकर ने न्यूज़पेपर क्लब का दरवाजा खोला और बैकपैक उतारकर अंदर गया। अब उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन था, आज दिन खराब नहीं होने दूंगा। लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। डोलोरेस अंदर बैठी एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वो पूरी तरह किताब में खोई हुई थी। विकर ने चुपचाप कुर्सी खींची और बैठते हुए पूछा, क्या पढ़ रही हो, इतनी टेंस क्यों लग रही हो? डोलोरेस एकदम चौंकी। तुम कब आए? उसके चेहरे पर हल्की सी शर्म और गालों पर हल्का गुलाबीपन। विकर ने मुस्कुरा कर कहा, अभी आया, तुमने मेरी मौजूदगी महसूस ही नहीं की। फिर वो थोड़ा झुका और पूछा, नाइट हाउंड के बारे में कुछ लिखा है क्या? डोलोरेस ने अखबार टेबल पर रखा, हाथों को उस पर टिकाया और धीरे से बोली, उसने इंपीरियल कैपिटल का मॉन्यूमेंट तोड़ दिया, सेंट्रल क्लॉक टावर, रॉयल मेमोरियल सब तबाह। और कहाँ जा रहा है? ये सब नाइट हाउंड ने किया है। उसकी आंखों में उदासी थी, कोई ठोस सबूत नहीं है, फिर भी सब उसी को दोष दे रहे हैं। विकर अब भी उसकी आंखों में देख रहा था। उसे इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी था जो उस पर भरोसा करता था। उसने अखबार उठाया और पढ़ना शुरू किया। क्लॉक टावर एक सिंबल था शांति और ऑर्डर का। इंपीरियल कैपिटल के लोग उसे रोज देखते थे। अब जब वो टावर टूट चुका था, शहर का भरोसा भी हिल चुका था। विकर ने अखबार नीचे रखा। जो सोसाइटी से इतनी नफरत करता हो वो ही ये सब कर सकता है। उसकी आंखें अब शक से भरी थी। क्या कोई है जो सबको गुमराह कर रहा है? तभी उसे याद आया, सिंडी वेंडी। कल जो लेटर उसने दी थी उसमें साफ लिखा था, हमारे इन्फॉर्मेंट्स से कांटेक्ट कट चुका है। विकर सोच में डूब गया। घंटों बीत गए। रात ने धीरे धीरे एम्पायर को अपनी काली चादर में लपेट लिया। किसी की बूटों की आवाज छत पर गूंजने लगी। वो था विकर, नाइट ब्लड हाउंड के वेश में। आज उसकी मंजिल थी रॉयल मेमोरियल। ये मॉन्यूमेंट सिर्फ एक मकबरा नहीं था। दीवारों से घिरा हुआ ये इलाका शांति और बलिदान की कहानी कहता था। विकर की नजर उस विशाल मॉन्यूमेंट पर टिकी रही। फिर वो शांत हुआ और सोच में पड़ गया। डेंटालियन द 9th कॉर्प्स इंडल्जेंटिया ऑर्फनेज को छुपने के लिए इस्तेमाल करता था। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। इन्वेस्टिगेशन के लिए उसने मॉन्यूमेंट की एंट्री के पास ध्यान लगाया। वहां एक सिल्वर क्रॉस लगा हुआ था। विकर चुपचाप नीचे बैठ गया, पीठ एक कब्र पर टिकाई और चांदनी रात में मॉन्यूमेंट को देखने लगा। उसी पल उसे सच्चाई का एहसास हुआ। सिंधु वेंडी के इन्फॉर्मेंट्स गायब क्यों हुए थे? रॉयल सेंट मैरी अब एक कब्रिस्तान नहीं था, एक नरक बन चुका था। जॉम्बीज हर कोने में, रिस्क लेवल से, साइज 1.7 मीटर्स। ऐसे कॉर्प्सेस जो कब्रगाहों, युद्ध क्षेत्रों, अबैंडन्ड घरों, सीवर्स में पाए जाते हैं और अब ये जगह उनकी बस्ती बन चुकी थी। एक ज़ॉम्बी ने अपना मुंह खोला और भयानक तरीके से गुर्राया। विकर को अब भी ठीक से पता नहीं था ये लोग जब जिंदा थे तब क्या थे, लेकिन उसे यकीन था कुछ तो सिंडी वेंडी के लिए काम करते थे।
विकोर ने पीठ पर टंगा हथियार निकाला। उसकी आंखों में चमक लौट आई। अनुबिस काफी समय हो गया था इस हथियार को इस्तेमाल किए हुए। उसे लग रहा था मानो एआन ने जो ये हथियार दिया है वो किसी मिस्ट्री से कम नहीं। विकोर ने धीरे धीरे उस वेपन को खोलना शुरू किया। एनिबस छोटा, पोर्टेबल, लेकिन शिकार के लिए परफेक्ट। वो झुका, बो निकाला और मना एरो तान लिया। तीर सीधा ज़ॉम्बी के सिर में 3 एक के बाद एक गिर पड़े। वो आगे बढ़ा और बोला, मिड टर्म एग्जाम में जो एरो दिया गया था उससे ये 1000 गुना बेहतर है। जो लोग कहते हैं कि मास्टर्स अपने हथियार को लेकर लापरवाह होते हैं वो झूठ बोलते हैं। तभी हवा में कुछ बदला। एक अजीब सी गंध। विकोर वहीं रुक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। ये डीमन की गंध है, लेकिन बहुत हल्की, मानो किसी ने जानबूझकर उसकी असली स्टेंच को डाइल्यूट कर दिया। अब वो समय नहीं था सोचने का। विकोर ने तुरंत दौड़ना शुरू किया, गंध को फॉलो करते हुए इंडुला ऑर्फनेज की तरफ। वहां कुछ था। ऑर्फनेज के अंदर एक औरत ने जमीन पर मैजिक सर्कल उखेरा। उसके चेहरे पर थी एक स्कल मास्क। उसने अपना हाथ सर्कल की ओर बढ़ाया और उसके अंदर से मैलिग्नेंट एनर्जी निकलने लगी। अगले ही पल एक लाल बालों वाली लड़की सर्कल से बाहर आने लगी। उसका चेहरा थका हुआ था। उसकी रूह बुझी हुई सी लग रही थी। मास्क वाली औरत ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और फिर उसे गले से लगा लिया। तुमने डांटेलियन से चोरी करने की हिम्मत कैसे की, छोटी चोर? लेकिन फिर उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। रोज, मैंने तुम्हें फिर खो दिया। उसने लड़की को कसकर पकड़ा और बोली, इस बार नहीं, इस बार मैं किसी को अपने अपनों को छीनने नहीं दूंगी।